Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2017. So the question is A part, compare giving reasons the J-shaped and S-shaped models of population growth of a species, and B part, explain fitness of a species as mentioned by Darwin. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें जे शेप्ड और एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल को कंपेयर करना है और बी पार्ट में हमें फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज डिस्क्राइब करना है जो हमें डार्विन ने बताया था. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं और एस शेप्ड को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं. जे शेप्ड वाले में बेटा जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और एस शेप्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. जे शेप्ड में बेटा पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा उससे भी आगे तक ग्रो कर सकती है, पर एस शेप्ड में बेटा कैरिंग कैपेसिटी के बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती. जो जे शेप्ड होता है बेटा वो प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि किसी भी एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. और जो एस शेप्ड है वो ज्यादा रियलिस्टिक है. क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है. तो इस ग्राफ में जो ए है बेटा ये होता है हमारा जे शेप जिसकी इक्वेशन होती है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, और जो बी है ये है बेटा हमारा एस शेप्ड, इसको हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं. इसकी इक्वेशन होती है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k. क्लियर? सो आंसर इज ए पार्ट J shaped exponential growth curve, S shaped logistic growth curve. J shaped resources are unlimited, S shaped resources are limited. J shaped population grows beyond the carrying capacity, S shaped population doesn't grow beyond the carrying capacity. J shaped not practical as the number of resources are limited in nature, and S shaped more realistic as the number of resources are limited in nature. फिर हम ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे population density versus time का J shaped और एस शेप्ड कर्व दिखाते हुए. क्लियर बेटा? और फिर इन्हें लेबल कर देंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल. बी व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज लॉजिस्टिक. के इज कैरिंग कैपेसिटी. क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना था फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज जो कि हमें डार्विन ने बताई थी. तो बेटा डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस थी वो अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रेफर करती है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिट हो वो ही रिप्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोजेनी बनाएगा और वो ही सर्वाइव करेगा. क्लियर? सो आंसर बी इज द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स. These therefore will survive more and hence are selected by nature. So I hope this question is clear to you. Thank you.